भावे भावना भाविए, भावे दीजे दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। त्रिशलानंदन काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर महाराजा ने समवसरण के अंदर 4 प्रकार के धर्म की प्ररूपणा की। दान, शील, तप और भाव। सभी प्रकार के धर्मों में भाव धर्म सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। दान भी भाव से देना चाहिए, शील धर्म की आराधना भी भाव से करनी चाहिए, तप धर्म की आराधना भी भाव से करनी चाहिए। वहाँ तक कि कोई भी धर्म क्रिया करो उसमें आपके मन के भाव जुड़े रहने चाहिए। जैसे रसोई के अंदर नमक का महत्व है, ठीक वैसे धर्म क्रियाओं में भाव का महत्व है। अधिकांश लोग धर्म आराधना भगवान की पूजा में मानते हैं कि भगवान की पूजा करना वही सबसे बड़ा धर्म है, और बात भी सही है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वह परमात्मा की पूजा की जो प्रक्रिया है वह आपके जीवन में सिर्फ रूटीन बना रहना नहीं चाहिए, वह क्रिया भी भावपूर्ण होनी चाहिए, ताकि आप जो धर्म कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, वो भगवान की पूजा का फल आपको प्राप्त होना चाहिए। सभी धर्मों में भगवान की पूजा करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एकमात्र जैन धर्म ऐसा है कि जो प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का डायरेक्ट स्पर्श करने की अनुमति देता है। बाकी कोई भी मंदिर में भगवान का डायरेक्ट स्पर्श करने का संविधान है ही नहीं। मात्र पुजारी लोग पूजा कर लेते हैं, आपको सिर्फ देखना है, ताली बजाना है। लेकिन जैन धर्म जो पूजा विधान बताता है उसमें श्रावक को, गृहस्थ को भगवान का स्पर्श करने का भी अधिकार है, और इसलिए यह पूजा की प्रक्रिया जो है वह महत्वपूर्ण बन जाती है, और इसमें आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। आज से हम यह परमात्मा की पूजा का विधान कैसे करना चाहिए, कैसे भाव से करना चाहिए, उसका फल क्या होता है, यह सब बातों की चर्चा करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे। और मैं कहता हूँ, आपने जिंदगी में कभी भी भगवान की पूजा की है और करेंगे, और आपके परिवार के लोग भी करते हैं, तो सभी को यह प्रवचन श्रृंखला पूर्ण रूप से सुनने के लिए आप कहना, प्रेरणा करना, उसको कहना कि आप एक बार यह प्रवचन श्रेणी जो है भावे जिनवर पूजिए। मैंने सोच समझकर यह टाइटल दिया है कि भावे जिनवर पूजिए, कि भगवान की पूजा जो करते हो वो भाव से करो। आप जब घर पे खाना खाने के लिए बैठते हो, आपको परोसगारी जो करते हैं वो कहेंगे कि लो और लो, ज़्यादा लो, क्यों नहीं खाते हो, आज क्या प्रॉब्लम है, खाना अच्छा लगा। वैसा जब कोई आपको पूछता है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो भाव से आपको खिला रहा है। लेकिन यदि घर में झगड़ा हो गया हो, गुस्से हो गए हो, यदि आपको गुस्सा आ गया है, तब आपको सामने वाला ऐसा कहता है खाना तो खा, ये पड़ा, तो खाने में क्या मज़ा आता है? नहीं आता है। आप खा भी लेंगे लेकिन आपको खाने की मज़ा नहीं आती है। खाने की मज़ा तब आती है कि जब परोसने वाला आपको भाव से परोसते हैं, तब खाने की मज़ा तब आती है कि जब आप इंटरेस्ट से आपका पसंदीदा खाना खाते हो, तब। तो ठीक वैसे भगवान की पूजा करनी है तो आपको भक्ति भाव से करनी है।
कि मैं तीन लोक के नाथ परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रहा हूं। मेरे भगवान कौन है, मेरे भगवान कैसे है, उनकी मैं पूजा करने के लिए जा रहा हूं। आजकल तो एक दूसरे को टच करना भी मुश्किल हो गया है। यदि आप ऐसा कुछ करने के लिए जाएंगे तो वो दूर भाग जाएगा, क्योंकि उसको संक्रमण का डर लगता है। 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ती है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा की पूजा जो करनी है, उसमें डायरेक्ट भगवान का स्पर्श करने का आपको मौका मिलता है। तो इसलिए आपको भगवान की पूजा करने में कुछ सूचनाएं मैं देना चाहता हूँ। सावधानी बरतनी चाहिए, ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान की पूजा करने का जो विधान है, उसका पूरा विवरण चैत्यवंदन भाष्य में बताया गया है। आपको यदि अध्ययन करने का इंटरेस्ट है तो चैत्यवंदन भाष्य का पूरा विवरण विवेचन अर्थ सहित आपको बराबर पढ़ना चाहिए, 2 बार 4 बार। तब आपको पूजा भगवान की कैसे की जाती है उसका आपको पता चलेगा। तो सर्वप्रथम भगवान के पास जाने के लिए आपको 5 तरह के अभिगम का ख्याल रखना है। 5 बातों का ख्याल रखना है कि सर्वप्रथम बात कि जो भगवान के पास हमें जाना है, मंदिर में पूजा करने के लिए जाना है, तब हमें भगवान के सामने धरने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए जो फूल फल वगैरह ले जाना है, वह सचित द्रव्य छोड़कर दूसरे सचित द्रव्य का त्याग करना है। पहला अभिगम सचित्त का त्याग। सचित्त का मतलब है जो सजीव है, जिसमें जीव है, वैसी कोई भी चीज मंदिर में ले जानी नहीं है। सिर्फ भगवान के लिए जल, भगवान के लिए पुष्प और भगवान को धराने के लिए फल, इतने सचित द्रव्य आप ले जा सकते हैं। बाकी कोई भी सचित द्रव्य जो आपको खुद यूज करना है, वैसा मंदिर में ले जाना नहीं चाहिए। सचित्त का त्याग। दूसरा अभिगम अचित्त का अत्याग। जो चीज निर्जीव है और वह भगवान की पूजा में उपयुक्त है, वह ले जाना है, उसका त्याग नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन आपके उपयुक्त जो अचित्त चीज एक्स्ट्रा जो है, वह साथ में नहीं ले जानी है। अचित्त का अत्याग। सचित्त का त्याग, अचित्त का अत्याग। तीसरा अभिगम उत्तरासंग, यानी कि गृहस्थ पुरुष को अपने ऊपर खेस डालना चाहिए, कंधे के ऊपर। एक विवेक है, परमात्मा के प्रति बहुमान भाव जताने का एक प्रयास है कि आप खेस डालकर ही जाओ मंदिर में। और श्राविकाएं, महिलाएं मंदिर में दुपट्टा के साथ ही जाए। चाहे आप गुरुद्वारा में जाओ, चाहे आप कोई मस्जिद या दरगाह में जाओ, तो सब जगह उसका ड्रेस कोड है। खुले मस्तक आप गुरुद्वारा, मस्जिद या दरगाह में नहीं जा पाते हो। सर पे रुमाल बांधना पड़ता है, पगड़ी रखनी पड़ती है, टोपी पहननी पड़ती है। हिंदू मंदिर का भी यह विधान है कि आप भगवान के सामने विवेक से जाओ, बहुमान से जाओ। हिंदू संस्कृति जो है वह खेस डालने की संस्कृति है, दुपट्टा डालने की संस्कृति है। दुपट्टा बहुत कुछ काम आता है, दुपट्टा बहुत कुछ काम आता है। सर्वप्रथम यह दुपट्टा यानी कि खेस प्रमार्जना में, जैना में
काम आता है। एक चुटकुला है कि घर के अंदर बाप और बेटा दो ही लोग थे, बाकी सब मेंबर बाहर गए थे। उस वक्त सुबह सुबह बेटे को चाय बनाना बोला पिताजी ने, और उसने चाय तो रख दिया। चाय उबल गई, बाहर आने लगे और पकड़ नहीं मिला। पप्पा पप्पा पकड़ नहीं मिल रहा। भागकर खड़े होकर उनके पिताजी आए और अपने धोती थोड़ी उठा के तपेली चाय की जो थी वो पकड़ के नीचे रख दी। उनको पकड़ की आवश्यकता नहीं रही। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। धोती पहनी हुई थी, हाँ चाय उतार ली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप पैंट पहन कर ये नहीं कर पाते, यह संस्कृति है। तो खेस दुपट्टा डालकर ही आप मंदिर में जाइए। जैसे महिलाओं के लिए मंदिर के बाहर दुपट्टा की सुविधा की जाती है, ठीक वैसे अब भाइयों के लिए खेस की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जब भगवान की आरती करते हैं तो कई मंदिरों में आरती करने वाले भाई साहब को सर पे पगड़ी और खेस कंधे पे डाला जाता है और इसके बाद ही उसमें आरती करवाते हैं। यह एक विधान है, आपको उत्तरासंग करना है। क्योंकि जब इंद्र महाराजा भगवान के चवन कल्याणक के अवसर, जब भगवान का कल्याणक होता है, तब अपने सिंहासन से खड़े होकर भगवान जिस दिशा में है उस तरफ 7 पगलियां जाकर पहले उत्तरासंग करते हैं, बाद में शक्रस्तव से भगवान की स्तुति करते हैं। उत्तरासंग यानी कि खेस डालना बहुत ही आवश्यक है। दुपट्टा का उपयोग अवश्य करना ही चाहिए। चौथा अभिगम अंजलिबद्ध प्रणाम। अंजलिबद्ध प्रणाम, यह बात आगे भी आएगी। अंजलिबद्ध प्रणाम यानी कि भगवान के सामने हाथ ऐसे जोड़कर प्रणाम करना, इसको अंजलि कहते हैं। इसको 2 हाथ ऐसे जोड़े खुलने, उसको अंजलि कहते हैं। लेकिन अंजलिबद्ध, अंजलि को ऐसे बंद करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए और बोलना चाहिए नमो जिणाणम। भगवान को देखकर, भगवान के मंदिर को देखकर, भगवान के मंदिर की ध्वजा को देखकर हाथ अंजलि जोड़कर बोलना नमो जिणाणम। यह है चौथा अभिगम। और 5वां अभिगम है प्रणिधान। बहुत ऊंची बात है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही स्टेप उसका दिया है, प्रणिधान। ये साधना प्रक्रिया जो है उसका एक स्टेप है प्रणिधान। यानी कि भगवान की पूजा जब करते हैं, मंदिर में जब जाते हैं, तब मन, वचन और काया की एकाग्रता रखनी है। मन को भी भगवान के साथ जोड़ना है, वचन से भी भगवान के साथ जुड़ना है और काया से भी भगवान के साथ जुड़ना है। उसकी एकाग्रता रखकर भगवान की पूजा करनी है। यह है 5 अभिगम। 5 अभिगम, ऐसे 5 अभिगम को पालते हुए हमें भगवान की पूजा करनी है। भगवान की पूजा करने से पहले कुछ शुद्धि आवश्यक है। 7 प्रकार की शुद्धि बताई गई हैं। सिद्धाचल जी के 21 कामासमन जब दिए जाते हैं, तब उसमें बोला जाता है अंग वसन मन भूमिका पूजोपकरण सार न्याय द्रव्य विधि शुद्धता शुद्धि 7 प्रकार। तो 7 तरह की शुद्धि का पालन भगवान की भक्ति में हमें रखना है। सर्वप्रथम अंग शुद्धि, आपके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए और इसके लिए आपको छाने हुए पानी से जैनापूर्वक स्नान करना चाहिए। आप पीने का पानी छानते हो
शायद रसोई करने के लिए पानी छानते हो, लेकिन बाकी का पानी छानते नहीं हो। पानी छानने से जैना का पालन होता है और लिमिटेड पानी से स्नान समाप्त हो जाता है। जितना पानी ज्यादा बहाओगे उतना जीव हिंसा का पाप ज्यादा लगेगा, और इसीलिए लिमिटेड पानी से, लिमिटेड जल से आपको स्नान करना चाहिए। और मैं कहता हूं चाहे जेंट्स हो या लेडीज, एक बाल्टी पानी में उसका स्नान संपन्न हो जाना ही चाहिए। पॉसिबल है, आप ट्राई करना ये प्रवचन सुनकर। एक बाल्टी से ज्यादा पानी स्नान के लिए मुझे यूज करना नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी बोलना पड़ता है, लोगों को जागृत करना पड़ता है। जल एज जीवन है, जल ही जीवन है, जल एज जीवन छे। और गुजराती में पण कहे छे सेव वाटर, पानी बचाओ की झुंबेश चलानी पड़ती है। पानी भी बिकने लगा और अब हवा भी बिकने लगी। पहले पानी की प्याऊ खोली जाती थी और मुफ्त में पानी पिलाया जाता था, लेकिन उस पानी अब बिकने लगा है, वही पानी बिकने लगा। शुद्ध जल मिलता नहीं है। आपके घर में, बंगलों में भले ही बोर हो, लेकिन उसका भी पानी शुद्ध नहीं आता है। कॉरपोरेशन का पानी भी शुद्ध नहीं आता है। शुद्ध जल तो जो बारिश का आता है ना, वह शुद्ध होता है, और वह उसका संग्रह करना जरूरी है। और वह पानी जब आप पियोगे तो उसके आगे दूसरे सब पानी फीके लगेंगे। इसलिए पानी संभल कर यूज करें, कंट्रोल रखें। एक बाल्टी से ज्यादा पानी आपको स्नान के लिए यूज नहीं करना है, लेकिन छानने में चीटिंग मत करना। आप लोग पानी छानने में भी चीटिंग करते हो अपने आप से, और दुनिया में चीटिंग करना अधिक से अधिक सरल है, तो अपने आप से चीटिंग करना सरल है। दूसरों से चीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप से चीट करना बहुत ही सरल है। और आप क्या करते हो कि नल के ऊपर ही कपड़ा लगा देते हो, पानी छाना हुआ ही आता है ना, लगा दिया है कपड़ा, थैली लगा दी है, थैली बांध दी है, लेकिन नहीं, यह चीटिंग है। आप अपने मन को समझा रहे हो कि मैंने छाना है पानी, और छाना हुआ पानी वापरते हैं, लेकिन नहीं। जो बर्तन में आपको पानी लेना है उसके ऊपर आपको कपड़ा रखना चाहिए, और बाद में जितना पानी लेना है उतना ले लिया, तो वो कपड़ा धीरे से इकट्ठा करके उठा लेने का, और दूसरे पानी में उस कपड़े को रख के फिर उसको साइड पे रखना है, सुखाना है। थैली बांधना वह तो अपने आप से चीटिंग है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, जीवदया का पालन कर रहा हूँ, नहीं, गलत है। कभी कभार आपकी थैली सूखती नहीं है पानी की, क्योंकि नल लीकेज होता रहता है, तो कभी वह थैली भले मोटे जाड़े कपड़े की हो तो उसमें नील फूग लग जाती है। कभी फोर्स से पानी आता है तो वह थैली फट जाती है, और आपको लगता है कि पानी तो छाना हुआ ही आ रहा है ना। आप कहाँ वहाँ ध्यान देते हो, थैली को देखते हो, चेक करते हो। सप्ताह में 15 दिन में एक बार भी थैली सुखाते हो कभी, छोड़ के, खोल के? नहीं, जब गंदी हो जाती है तब निकालते हो। तो ऐसे शरीर की शुद्धि नहीं होती है। शरीर की अंग शुद्धि करने के लिए छाना हुआ पानी वापरना और जैना पूर्वक स्नान करना चाहिए। अंग शुद्धि, वसन यानी कि वस्त्र शुद्धि। भगवान की पूजा के लिए वस्त्र पहनना है तो वह शुद्ध वस्त्र पहनना है, वह भी वस्त्र मर्यादा पूर्ण पहनना है, और
साथ में अखंड वस्त्र पहनना है। सिला हुआ, सिलाई किया हुआ, काटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना है। अखंड वस्त्र परिधान करना है भगवान की पूजा करने में। और साथ ही कॉटन के, खादी के वस्त्र पहनना सर्वश्रेष्ठ है। गर्मी के दिनों में भी वह वस्त्र आपको सानुकूल रहेंगे, ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में भी वह वस्त्र आपको सानुकूल रहेंगे। सभी सीजन में उपयुक्त है वस्त्र, इसलिए मटका खादी के वस्त्र आपको पूजा में यूज करना सर्वश्रेष्ठ है। और यदि आपके शरीर की तासीर ऐसी है कि आपको बहुत पसीना हो रहा है, तो प्रतिदिन पूजा करने के बाद वह वस्त्र पानी में भिगाकर सुखा देना चाहिए। धोना नहीं है, सिर्फ पानी में भिगाकर सुखा देना चाहिए ताकि वस्त्र अशुद्ध न रहे। यह है वस्त्र शुद्धि। मन शुद्धि तीसरी, अंग वसन मन भूमिका। मन शुद्धि यानी कि अपने मन में से अशुभ विचार दूर करके, उसको छोड़ के शांत मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जब आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है रिश्तेदारी में, उस वक्त आपका मन विचलित होता है। जब आपके परिवार में कोई छोटे बच्चा का जन्म हुआ है, डिलीवरी आई है, उस वक्त आपका मन उसमें लगा रहता है, मन विचलित रहता है और अशुचि भी रहती है। इसलिए उस वक्त चाहे कितना भी नियम हो तो भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब तक सूतक का विधान परिवार में नहीं हो जाता है, तब तक पूजा का त्याग करने में नियम टूटता नहीं है। जब तक बच्चे को लेकर बाहर जाना आप उचित नहीं समझते हो, तब तक आपको भगवान की पूजा करना भी उचित नहीं है। छोटे बच्चे को 1.5 महीने का होता है तभी घर से बाहर ले जाते हैं, इसके पहले नहीं ले जाते। तो ठीक है, वैसे यदि आपका परिवार के अंदर आपकी पुत्रवधू कोई संतान हुआ है, तो आप परिवार के सभी सदस्य पूजा करने के लिए नहीं जाएंगे। आपकी फर्ज है उसका ख्याल करना। तो धर्म वैसा नहीं कहता कि आपकी फर्ज छोड़ के आप भगवान की पूजा करो। और इसलिए धर्म की महिमा बराबर रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपको पहली फर्ज आपकी पुत्र वधू के पर ध्यान देने में होनी चाहिए। मन आपका स्वस्थ होना चाहिए। मन शुद्धि, भूमि शुद्धि। जिस जगह पर बैठकर आपको भगवान की पूजा करनी है, जिस जगह पर खड़े होकर आपको भगवान की पूजा करनी है, वह जमीन, वह भूमि शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि कूड़ा कचरा पड़ा हो तो आप खुद ले लेना चाहिए, आपको ही ले लेना चाहिए। चिल्लाना नहीं पुजारी जी को, ए पुजारी ये कितना गंदा है, साफ करो बराबर। आपको वहां कुछ बोलना नहीं है। भूमि शुद्धि। इससे आगे उपकरण शुद्धि, यानी कि भगवान की पूजा करने के लिए जो साधन आप लेते हो उपयोग में, थाली, कटोरी, कलश, अमृतछना, धूपदानी वगैरह जो भी है, वह सब उपकरण शुद्ध होने चाहिए। मतलब आप देखना धूपदानी में कितने ही भस्म वैसे पड़ी रही होगी, कभी कभार पुजारी खाली भी नहीं करता है। तो कटोरी केसर की आप पूजा करने के बाद तुरंत ही खुद ही धो डालो, बात खत्म। वृक्षाल का कलश जो है, वह कलश
उसके नली के अंदर पानी रह जाता है, सूखता नहीं है, और कभी उसके अंदर नील फूग लग जाती है, विराधना होती है, निगोद हो जाती है। इसलिए आजकल फैशन चलिए शंख के अंदर पानी डाल के भगवान का प्रक्षालन करते हैं, लेकिन वो शंख क्या कभी पूरा सूख जाता है? आप कपड़े से पोंछ कर रखते हो। सावधानी बरतना जरूरी है, उपकरण की शुद्धि होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, यदि आपकी शक्ति है तो वह उपकरण आपके खुद के होने चाहिए। मंदिर के उपकरण आप क्यों उपयोग में लेते हो? आप खुद नहीं ले सकते क्या? एक चांदी का कलश, चांदी की थाली, चांदी की कटोरी भगवान की पूजा के लिए इतना रख लो घर में। आप सक्षम हो, संपन्न हो, आपका खुद का ही उपकरण रख लो और वह उसका ही उपयोग करो। और दूसरी एक सूचना मुझे देनी है कि जब आप भगवान की पूजा करते हो तब आपके खुद के पूजा के कपड़े होने चाहिए, पर्सनल। दूसरे ने यूज किया हुआ पूजा का कपड़े आपको नहीं पहनना है। कभी आप ब्रश दूसरे का यूज करते हो तो पूजा के कपड़े दूसरे के क्यों लेना? खुद का लेकर ही जाओ, जहीं भी जाओ वहां पर। और इससे आगे यदि आपके पास पूजा का कपड़ा तो है लेकिन आप मुखकोश भूल गए तो दूसरे से कहेंगे एक पूजा का रुमाल दे देना, तो वो तो झूठा होता है। जब मुखकोश लगाते हैं उसके बाद जो बोलता है तो थूक मुखकोश के ऊपर उड़ता है, पड़ता है, और वह मुखकोश उसका झूठा मुखकोश आप बांधोगे, कोरोना हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मास्क किसी का आप यूज नहीं करते हैं वैसे मुखकोश भी किसी का यूज नहीं करना चाहिए, आपका खुद का ही होना चाहिए। यह है उपकरण शुद्धि। इसके बाद द्रव्य शुद्धि। द्रव्य मैं कहता हूं स्वद्रव्य हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन न्याय द्रव्य से पाया हुआ द्रव्य होना चाहिए। मैं तो स्वद्रव्य से पूजा करता हूं, कई लोग अभिमान करते हैं, लेकिन बेटे मैं तुझे कहता हूं तू न्याय द्रव्य से पूजा कर, तभी तुझे मोक्ष मिलेगा। खुद का पैसा लगाना पूजा में बहुत सरल है, लेकिन न्याय द्रव्य लगाना बहुत कठिन है। द्रव्य उत्तम होने चाहिए। भगवान की पूजा का जो द्रव्य होता है, केसर, चंदन, बरास, प्रक्षाल के लिए जल, दूध, जो भी आप लाते हो वह सब उत्तम कोटि के होने चाहिए। अभक्ष नहीं होना चाहिए और वासी भी नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में 7वें प्रकार की शुद्धि, विधि की शुद्धि। यह जो प्रवचन श्रृंखला है वह आप विधि की शुद्धि बनाए रखो पूजा में, उसके लिए ही है। तो इसलिए मैं आपको यह विधि बता रहा हूं कि आपको भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो विधि की शुद्धि होनी चाहिए, लेकिन एक बात ख्याल रखें कि यदि आपको भगवान की पूजा की विधि का ख्याल है और दूसरा जो पूजा करने के लिए जो आया है उसको ख्याल नहीं है और वो किसी भी रूप से पूजा कर रहा है, तो उसको वहां सबके सामने टोको मत। टोकना नहीं है। आप कोई बड़े पंडित नहीं हो गए हो, मुझे ही सब कुछ पता है, ऐसा नहीं करते, ऐसा करने में कितना पाप लगता है, उसको डराओ मत। दूसरे दिन वो पूजा करने के लिए ही नहीं आएगा। इसलिए जब पूजा हो जाए तब प्यार से उसके साथ बात करो और उसको समझाओ कि भाई साहब अब पूजा कल तू इस ढंग से करना। जब आप ऐसा कहोगे उसको भी आनंद आएगा और दूसरे दिन अपनी गलती सुधार कर वो भगवान की पूजा करेगा। लेकिन जब पूजा कर रहा है तब उसको टोको मत, सबके सामने उसको कोसो मत।
हाँ, कैसे कैसे लोग चले आते, भगवान की पूजा का कुछ ख्याल नहीं है और कैसे रूप से पूजा करते, कितनी आशाता करते, इससे तो अच्छा कि पूजा ही ना करें। ऐसा कभी मत बोलना, ऐसा कभी मत बोलना। यदि आपके बोलने से किसी ने पूजा करना बंद कर दिया तो आपको बहुत बड़ा अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए ध्यान रखना कि किसी को भी सुधारना है तो प्यार से सुधारो, गुस्से से नहीं, उसका अपमान करके नहीं, उसका इंसल्ट करके नहीं, उसको हट करके नहीं, लेकिन प्यार से उसे कहो, पैसा आप पूजा करते तो अब इस ढंग से करना। आप देखो किताब में कैसे क्या लिखा है, देख लो और उसके बाद पूजा करना। जब भी गलती होती है तो अपने आप को ही सुधारना है, दूसरे की गलती सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास आप मत करना। आपकी गलती सुधार दो, दुनिया की सारी दुनिया की गलतियां सुधर जाएगी। क्योंकि दुनिया में से एक व्यक्ति भी अपने आप को सुधार लेता है तो दुनिया में से एक बदमाश कम हो जाता है। तो बस आप अपने आप को सुधार लो, आपकी गलतियां सुधार कर आप भगवान की पूजा करो। बस आज इतना ही कहना है, बाकी कल कहेंगे। धर्मलाभ आशीर्वाद।